त्रिदंडी स्वामी भक्ति के सागर गोस्वामी गुरु महाराज चरण का साष्टांग दंडवत करते हुए परम गुरुदेव नित्य पृष्ठ विष्णुपाद परमांश प्रव्याधिकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिपुरी गोस्वामी गुरु महाराज चरण साष्टांग दंडवत उपस्थित शिक्षा गुरु परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रचार भक्ति रखे सिद्धांति महाराज उनके चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित गुरु भ्राता कालिया प्रभु मास्टर प्रभु रामबल प्रभु पांडव प्रभु सभी को चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणपात। उपस्थित सब भक्त वृंद माता जी सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। नौपड़ा से मैं जितना दिन से देख रहा हूँ काफी 10 साल से इधर इकट्ठा हो रहा है, 10-11 साल हो गया होगा शायद। और पहले तो इतना भक्त नहीं थे, तो अभी तो बहुत भक्त बन गए। तो तिलक कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन करना चाहिए क्योंकि कलयुग में एक ही सार है जो केवल भगवान का भजन है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो भगवान के नाम करने से सारे कष्ट, सारा बाधा, मंद बुद्धि जितना भी कष्ट वो दूरीभूत होता है। श्री महाप्रभु के परंपरा में सारंग मुरारी करके एक भक्त थे जो कि बहुत नामनिष्ठ भक्त थे। तो इतना वो भगवान का भजन करते थे, कभी वो शिष्य नहीं बनाए थे। जैसे आप लोग शिष्य बन गए हैं, गुरु महाराज जी आपका किसका कौन गुरु महाराज जी है दबाओ, तो वो कभी शिष्य नहीं बनाए थे। उनको ऐसा पता था कि अगर जैसे महाराज सिद्धांत महाराज आए, आपको हरिनाम दीक्षा दिए, परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रचार भक्ति सौद केशव महाराज और भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी के आप भी शिष्य हैं, कहीं कहीं इधर बैठे हैं, बाकी बहुत सारे भी आए हुए हैं। तो शिष्य जो भी गलती करता है, अगर महाराज जी बोले दिन में 16 माला करना चाहिए, अगर हम 16 माला नहीं करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, उसका जो अपराध बनता है वो किसी को लगता है? गुरुदेव को लगता है। जो भी शिष्य गलत काम करता है तो किसको लगता है? गुरुदेव। जैसे कि बच्चे कोई गलत काम करे, जिसे पिता माता को भुगतना पड़ता है, जैसे हम भी कुछ गलत करेंगे तो गुरुदेव को भुगतना पड़ता है। इसलिए उनको भी पता था कि भाई अगर मैं शिष्य बनाऊंगा तो अगर शिष्य लोग मेरा बात नहीं सुनेंगे और आचरण सही रूप से नहीं करेंगे, नाम जप का ठीक से नहीं करेंगे, तो उनका भी मेरा भी कल्याण नहीं होगा, उनका भी ठीक से कल्याण नहीं होगा, तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस शिष्य ने, महाप्रभु बोले आप इतना अच्छे से भजन करते हो, आप इतना निष्ठावान वैष्णव, आपको तो शिष्य बनाना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं जो शिष्य गलत काम करता है उसको गुरु को भुगतना पड़ता है। देखो कोई बड़े बड़े महात्मा लोग कितना कष्ट भोगते हैं, कभी कोई सेवा का सुजोग देते हैं हमको सेवा करने के लिए, और हमारा जो गलत काम होता है, हम जो गलती करते हैं उसको अपने ऊपर ले जाते हैं। गुरुदेव इतना करुणामय है, हम जो भी गलत काम करते हैं, गलती करते हैं, हमारा कष्ट को वो खुद ले जाते हैं उनके ऊपर। तो कभी भी ऐसे मत देखना कि भाई महाराज इतना बड़े थे, आज इतना कष्ट हो, कुछ पाप के होंगे। नहीं, जो साधु महात्मा बहुत दिन तक तो जीते हैं और कष्ट भोगते हैं, जैसा हमारा पाप कर्म को वो अपने ऊपर लेके वो कष्ट भोगते हैं और हमको सेवा करने का सुजोग देते हैं हमारा कल्याण के लिए। तो महाप्रभु जैसे ज्यादा बोले कि नहीं आपको करना पड़ेगा। आप कल जिसको सुबह देखोगे आप उसको क्या करोगे? शिष्य बनाओगे, ठीक है। अगर वो सोचे सारंग मुरारी, अगर मैं सुबह जाऊंगा स्नान करने तो किसी को देखना पड़ेगा, कोई सामने आएगा तो उसको शिष्य बनाना पड़ेगा। अगर रात में मैं स्नान करने के लिए चला जाऊं तो किसी को देखूंगा भी नहीं और शिष्य भी नहीं बनाना पड़ेगा।
तो ऐसे सोच के क्या किए ना, रात के अंधेरे में, अभी तो बम्बई में रात ही नहीं है, हर जगह लाइट है, 1 बजे आप उठ के चला जाए तो लगेगा भाई शाम 7 बजा है। मगर तभी क्या था, गांव का था, लाइट 6 बजे 5-6 बजे खा के सो जाते थे। ये 2-2:30-3 बजे उठ के गए गंगा में स्नान करने के लिए। जैसे ही गए तभी रास्ते में कोई नहीं था, बोले जल्दी जल्दी स्नान करके आ जाऊंगा और महाप्रभु का कथा भी हो जाएगा, मेरा कथा भी हो जाएगा, किसी को शिष्य बनाना नहीं पड़ेगा। और महाप्रभु को बोलोगे मैं किसी को देखा नहीं तो शिष्य बनाया नहीं। जैसे वो गंगा किनारे गए, गंगा में डुबकी लगाए तो उनके पैर में कुछ लगा। जैसे ही लगा, बोले कुछ लगा होगा रात को, क्या है, कुछ पैर में लग रहा है, तो हटा दिए। फिर से आगे उनके पैर में लगा, 2 बार जैसे लगा, फिर डुबकी मार के उसको उठाया, देखा तो क्या है, नाक मरा हुआ बच्चा था। बोला अरे महाप्रभु कैसे दुविधा में डाल दिए मुझे बोले थे भाई जिसको पहले दर्शन करना उसको शिष्य बनाना, अभी ये बच्चा मर गया है, इसको कैसे शिष्य बनाना। अब महाप्रभु बोले तो करना पड़ेगा शिष्य, उसको कर्ण मंत्र देना पड़ेगा। जैसे आपने गुरु महाराज जी आपको हमको दिए हैं कि माला जप करो, कुछ कर्ण मंत्र दिए हैं, इस नाम का भजन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो महाप्रभु बोले थे भाई इसको हरे नाम मंत्र देना पड़ेगा। तो महाप्रभु का कथा को समर्थन करके, उनका कथा को रखने के लिए वो क्या किए ना, उनके कान में क्या बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे ही वो 3 बार उनके कान में बोले, महामंत्र के प्रभाव से, महाप्रभु की कृपा से वो जो बच्चा मर गया था वो जीवित हो गया। बोले हरे नाम महामंत्र की, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की। और जो बड़े लोग बोलते हैं ना, नहीं उसको ये करना पड़ेगा, तुमको करना जरूरी है, चाहे वो गलत हो। अगर कोई गुरु महाराज को बोलते नहीं ये सही है तो उसको करना पड़ेगा। महाप्रभु बोलते उनका बात रखने के लिए, जैसे उनका कर्ण में वो मंत्र बोले वो जीवित हो गया, उनको लेके आए। महाप्रभु की कृपा से वो जीवित हो गए, इसलिए उनका नाम क्या दे, उनका नाम क्या था, जो कर्ण में मंत्र बोले उनका नाम क्या बोले, मैं सारंग मुरारी। तो महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो प्राप्त किए, उसका नाम क्या दिए, मुरारी चैतन्य। उनका नाम था सारंग मुरारी और उनका नाम महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो जीवित हो गए, इसलिए उनका नाम दिए मुरारी चैतन्य। वो भी बहुत बड़ा भजनानंदी बने और बहुत भजन किए। ऐसा था इतना, जो जिस पेड़ के नीचे वो भजन करते थे, वो पेड़ के पास एक अजगर सांप रहता था। उसको बोलते थे कभी अगर मैं भजन से चूक हो जाऊं, कभी मेरा भजन जिह्वा बोलना बंद कर दे तो मुझे खा लेना, डस लेना। मगर जीवन भर में ऐसा कभी नहीं। बोलने का मतलब ये है, अगर हरि नाम मंत्र से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है, जैसे श्रीवास संगम में ऐसा हुआ था, ऐसा श्रीवास पंडित का बच्चा जिंदा हो गया महाप्रभु की कृपा से। तो हम इतना दिन से भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कल्याण हो रहा है कि नहीं, श्रद्धा बढ़ रहा है या कम रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कुछ हम जो हमको महाराज तो बोलते हैं हरि नाम करो, भागवत करो, भागवत पढ़ो, वैष्णव का सेवा करो, सब करते हैं, मगर हम भी कुछ नियम का पालन नहीं करते हैं। जो नियम के वजह से क्या होता है ना, हमारा ये मंत्र जो महामंत्र है उसका अच्छे से फल लाभ नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम, भजन तो करते हैं मगर भजन का जो अंग होता है हम उसको अच्छे से पालन नहीं करते। हमारे परंपरा में षड गोस्वामी आते हैं। षड गोस्वामी का नाम किसको पता है? 6 जन गोस्वामी है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी 2 भाई है। उसमें रूप गोस्वामी लिखे ग्रंथ लिखे हैं, सबको पता है, उपदेशामृत।
उसमें लिखा हुआ है कि क्या करने से आपका भजन वृद्धि होगा। क्या करने से, हम इतना दिन से 10 साल से महाराज जी आते हैं, कथा करके चले जाते हैं, 7 दिन कथा करते हैं, हम फिर कोई भूल जाते हैं, हमारा भजन वृद्धि नहीं होता है, उतना ही उतना रहता है, क्योंकि हम भक्ति का अंग पालन नहीं करते हैं। तो इसमें रूप गोस्वामी एक श्लोक बोले हैं, तो इसमें क्या है, एक श्लोक, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यंच सर्वे भक्ति विनश्यति। हम तो भजन करते हैं, और भजन करने के बाद हम क्या नहीं करते हैं, क्या क्या गलत काम करते हैं। तो इसमें पहले क्या बोले, अत्याहार। आजकल बहुत चाइनीज फूड निकल गया है, चटपटा खाने को सबको, मेरा तो ज्यादा मन करता है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर भजन तो करते हैं मगर ज्यादा खाने से क्या होता है, भजन नष्ट हो जाता है, पेट खराब होता है, उल्टी होता है, और ज्यादा खाने से भी थकान का महसूस होता है। इसलिए ज्यादा खाना नहीं है। हमारा जितना परंपरा में जितना भी गोस्वामी आए, जितना भी वैष्णव लोग हैं, जितना भी आचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य, वो क्या खाते हैं, कभी देखे हो, कुछ नहीं खाते हैं, बस बॉयल करके थोड़ा बहुत खाते हैं, हल्का, जैसे भजन ज्यादा हो। मगर हमारा भोजन ज्यादा होता है। कभी भंडार हो रहा है तो हम कथा सुनने के लिए आएंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं आएंगे। तो पहले क्या रह गया, खाना। तो खाना को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा ही खाना है, और शुद्ध भगवान का भोग लगाया हुआ चीज खाना है। अत्याहार ज्यादा नहीं खाना है। अब ज्यादा घर से खा के आओगे तो इधर जल्दी पेट दुखेगा, फिर घर भागोगे, भजन ज्यादा कर नहीं बैठ पाएंगे। तो ये पहला क्या बोले, अत्याहार, ज्यादा खाना नहीं है हमको, थोड़ा ही भगवान का प्रसाद पाके हमको केवल क्या करना है, भजन करना है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आटे को क्या करते हैं, गोल गोल करते हैं, उसको जला के खाते थे। हम तो अभी नहीं कर सकते इतना, फिर भी जो भगवान को भोग लगता है, भोग लगाते हैं, उसको थोड़ा सा पाके हमको केवल भगवान का भजन कर। अत्याहार प्रयास, और क्या कर, अत्याहार, और दूसरा क्या है, प्रयास, प्रजल को इधर उधर का बात शुरू हो जाता है। कभी भक्त लोग 4 जन मिलके मंदिर गए तो भक्त के ग्रंथ के बारे में चर्चा नहीं होता है, कथा के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा नहीं होता है, घर के बाद चर्चा है, जिसको बोलते हैं प्रजल। भक्ति के बिना जो हम बात करते हैं उसको क्या होता है, प्रजल्प होता है। ज्यादा बात बोलने से भी भक्ति नष्ट होता है। मैं जो पहले आया, भद्रक गया था, पहले मैं खुर्दा में रहता था, तभी महाराज जी भद्रक में थे, तो महाराज जी मुझे भेजे भद्रक। सिद्धांत महाराज तो मैं पहले भी देखा था, ज्यादा किससे बात नहीं करता था। महाराज इतना गुस्सा रहते हैं, किससे बात नहीं करते हैं, खाना खाए बस, इतना थोड़े बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस हो गया। तो मैं जो पहले गया तो सोचता था महाराज जी क्या बात नहीं करते, क्या खड़ूस से लगता है महाराज जी। मगर महाराज जी खड़ूस नहीं थे, महाराज तो उनके भजन में व्यस्त थे। जो संत लोग होते हैं ज्यादा नहीं बोलते हैं, जो भक्ति के बारे में ही बोलते हैं और चुप हो जाते हैं। हम भक्त लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करना है, इधर उधर का बात नहीं करना है। और मैं भी देखा हूँ, उड़ीसा के लोग भी ऐसे होते हैं, जो अष्टप्रदीप जब भागवत कथा होता है उधर जाते हैं और शुरू हो जाते हैं, तुम्हारा 2 बेटी है, मेरा 2 लड़का है, उसका शादी उधर उसका गांव है, तुम्हारा सास ऐसा है, ससुर ऐसी है, ऐसा शुरू हो जाते हैं। मगर कथा नहीं, तो प्रजल ज्यादा होता है तो भक्ति का अंग कैसे होगा, नष्ट हो जाता है। नियमाग्रह 3 हो गया, अत्याहार, ज्यादा खा लेते हैं, उसके बदले में हमारा भजन नष्ट होता है। दूसरा, ज्यादा प्रयास करते हैं धन के प्राप्ति के पीछे, किसके वस्तु के पीछे, किसी के प्रति प्रेम हो गया, किसके प्रति आसक्ति हो गया, मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये आदमी चाहिए, वो वस्तु चाहिए, वो चीज चाहिए, मेरा वो घर चाहिए। ये जो भक्त क्या करते हैं, कोई जो मांग करते हैं, प्रयास करते हैं, जो भक्ति के विरुद्ध होता है, उसमें भजन नष्ट। तीसरा प्रजल्प हो गया। चौथा क्या बोले, नियम आग्रह, बहुत ज्यादा नियम कर दे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, इतना आज लाख नाम कर दे, कल कुछ नहीं करेंगे। तो ज्यादा नियम करने से भी भक्ति नष्ट हो जाता है।
फिर मन खराब हो जाएगा। तो ज्यादा नियम भी नहीं करना है। जनसंगस्थ लौल्यंच, जनसंग, ज्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं रखना है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सारा मुंबई का खबर उनके पास होगा। ऐसा भी लोग हैं कि वो बैठे रहते हैं केवल दूसरे का बात जानने के लिए, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको। तो ज्यादा कांटेक्ट रहने से भी क्या होता है, भक्ति नष्ट होता है। हम अगर किसी को प्रेम करेंगे, हम भगवान को प्रेम करते हैं, अगर भगवान से ज्यादा जुड़ के रहेंगे तभी भगवान के प्रति भक्ति होगा। और भगवान को छोड़ के सबसे प्रेम करेंगे तो भगवान के प्रति भक्ति जो प्रेम है वो कम होता जाएगा कि नहीं। तो इसलिए ज्यादा कांटेक्ट नहीं करना है। केवल हमको क्या करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का नाम करना है, गुरु वैष्णव का सेवा करना है, भागवत अध्ययन करना है। जनसंग, ज्यादा संपर्क हो नहीं। और भक्त हो तो फोन पे बात कर रहे हो तो भक्ति का बात करो, बाकी दूसरा कुछ बात होता है तो बात नहीं करना है। और क्या बोले, लौल्यंच, लौल्यंच मतलब बुरे मतों का ग्रहण करना। आज महाराज जी कथा बोलते हैं कि महामंत्र करना है, बाकी दूसरे महाराज जी को है नहीं नहीं ये महामंत्र ठीक नहीं है, आज शिव जी का नाम जप करना है वही ठीक है। और दूसरे महाराज जी बोले नहीं नहीं सीताराम जप करने से ठीक है, और कोई महाराज जी बोले नहीं राधे राधे बोलने से ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है। महाराज जी बोल रहे हैं, हम महाराज जी का शरण ग्रहण किए हैं। महाराज जी बोल रहे हैं कलियुग का नाम सार क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है। महामंत्र के जप करना है। कलयुग में केवल तारक मंत्र, महामंत्र तो महामंत्र का ही जप करना है। महाराज जी जो बोलते हैं उनको कथा के अनुसार हमको, हमारे गुरु जो बोलते हैं हम उसको ग्रहण कर ले। दूसरे मत का कोई कितना भी बोल दे हम उसको ग्रहण नहीं करना है। हमको केवल महामंत्र करना है और भगवान का भजन करना है। सबका मत ग्रहण करेंगे हम। आजकल क्या होता है ना, टीवी में सुन लेते हैं कुछ, वो महाराज जैसे बोलते हैं वो जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे। अगर हम खुद गुरु का नहीं कर पा रहे हैं, नियम पालन नहीं करेगा, दूसरे गुरु हमको उद्धार कर देंगे। हमारा गुरु अगर हमारा नहीं हो पाया, उनका बात में अगर हम सहमत नहीं है, उनके कथा के ऊपर अगर विश्वास नहीं है, दूसरे गुरु महाराज जी के शरण में गए वो उद्धार कर देंगे। अगर ये खुद का बाप अगर बाप नहीं हुआ तो दूसरे को धर्म बाप जो होता है, धर्म पिता, वो क्या तुमको लेके जाएगा क्या? कोई नहीं, अपना बाप बाप ही होता है। तो ऐसा हमारा जो गुरुदेव होते हैं, गुरु के बात पे निष्ठा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। तो दूसरा मत ग्रहण नहीं कर, लौल्यंच और जनसंग लौल्य, ये सब करने से अगर यहाँ हमको नहीं करेंगे, ये जो विधि है, ये जो नियम अगर नहीं पालन करेंगे, हमारा क्या होगा, भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो हम कथा बोलने का मतलब यही था कि जो सारंग मुरारी है वो महामंत्र बोल दिए, वो बच्चा जीवित हो गया, मरने से हम उद्धार नहीं हो पाएंगे भगवान का भजन करके। मगर हम क्या करते हैं, ये सारे गलत चीज हम कर लेते हैं। इसलिए ये नियम सबके हमारे ऊपर भी लागू है, आपके ऊपर भी लागू है। भक्ति करने के लिए ये सारा नियम पालन करने से हमारा कल्याण होगा। और दृढ़ विश्वास रखना होगा गुरु वाक्य के प्रति और शास्त्र के प्रति और भगवान के प्रति, कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे। आज नहीं हुआ तो कल्याण तो हमेशा हो रहा है। भगवान का नाम क्या है, मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल नष्ट करते हैं, कभी अमंगल नहीं करते हैं, सबका मंगल ही करते हैं। कभी कभी लगता है कि भाई मेरा ऐसा हो गया, मैं इतना भजन करता था, मेरे ऊपर क्यों भगवान थे। कोई किसी का नहीं, हम जो कर्म किए हैं उसी के वजह से हमको फल प्राप्त होता है। भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। ओडिया रे कहती जे पांच परम मंद तामंद पांचंती गोविंद। जो दूसरे का मंद चिंता करता है उसका मंद कौन चिंता करते हैं? भगवान कुछ के मंद चिंता नहीं करते हैं, ये झूठ है। भगवान का कुछ काम नहीं है क्या दूसरे का मंद चिंता करेंगे? जो दूसरा का मंद चिंता करता है, जो मंद बुद्धि होता है, दूसरा का बुरा करता है, ऑटोमेटिक उसका बुरा ही होगा।
भगवान कुछ नहीं करते हैं, जो जैसा करनी वैसा भरनी। इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, महाराज जी के शरण में आके भगवान महाराज जो कथा बोलते हैं, महाराज तो हर समय नहीं आ पाते हैं, जो कथा बोलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए भगवान के भजन करना है, इस सारा नियम को पालन करना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अब फिर काया प्रभु भी थोड़ा कुछ बोलेंगे। आज संक्रांति है इसलिए, और यहाँ भी हमारा यूरोप में कंट्री है चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के से वो आए हैं। वो हमारा गुरु महाराज जी के शिष्य है। बहुत 30 साल से, आज से 30 साल पहले वो गुरु महाराज से वो दीक्षा लिए थे, और वो हमारा आए। हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज जी का एक प्रिय शिष्य हमारा साथ में आए हैं। हम 2 शब्द थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे। We request you, Parsuram Prabhu, will speak something. Then we also, Kalya Prabhu also will speak. Hare Krishna. Hari Bol. राधे। Hare Krishna. It's very difficult to speak here. Here. Very difficult to speak here because I come this Bharat Bhumi to learn, not to teach, not to speak. It's very. हरि बोल। वो बोल रहे हैं मैं भारत में आया कोई शिक्षा देने के लिए नहीं, मैं भारत आया हूँ कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मैं क्या बोलूँ आपसे? Gauranga Mahaprabhu say, Bharata Bhumite Janma Jara Hoila Jara. Then जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। yes. Then people which born in this country, Bharat Bhumi, India, are very fortunate, very lucky. Also demigods from heavenly planet is envious to these people because it's very, very pious opportunity to serve Krishna. Because demigods only enjoy this celestial planets, not seva there. So, what to speak about me? I'm born in Nechayavana place. वो बोल रहे हैं जो भारत भूमि में जन्म लिया है वो भाग्यवान और भाग्यवती है, क्योंकि उन लोगों को बहुत मौका है भगवान का नाम इसका पढ़ा हो, उनको बहुत मौका है भगवान का नाम जपने का, गीता पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, और ये जो भक्ति धर्म को जागरण करने के लिए यहाँ बहुत मौका है। और तो और ये देवता लोग भी जो स्वर्ग में हैं, ये लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म कैसे भारत भूमि में जन्म होगा, भारत इंडिया में। वो लोग जो भारत में जन्म है उनको ऊपर थोड़ा सा द्वेष करते हैं, अरे ये लोग कितने भाग्यवान हैं, वो भारत में जन्म लिए, हम तो स्वर्ग में हमारा जन्म हुआ, और ये लोग कितने भाग्यवान है, भगवान का भजन कर सकेंगे, हम नहीं कर पा रहे, हम तो कल भोगते रहते हैं स्वर्ग में। और मैं तो, मेरा जन्म तो बाहर देश में हुआ है, और वो उधर कल्चर इतना अच्छा नहीं है जहाँ भक्ति को आचरण करने के लिए। मैं आपसे क्या बताऊं, आप लोग कितने भाग्यवान हैं, आप लोग हरिनाम जप करो और गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। So, only what I will request to you,
is this seva to our Lord, Shravanam Kirtanam. This is the first of two steps. You always repeat the name of the Lord, Hare Krishna. So, my humble request to all of you, समस्त अनुरोध जे समस्ते जो भक्तिर 9टा अंग अच्छी श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन वंदन इत्यादि जो प्रथम दीटा रहा श्रवण और कीर्तन ए दीटा मुख्य तेणुक सब भगवान कथा शुण नाम जप कर और नाम को श्रवण कर और भगवान का नाम गुणगान कर भगवान का रूप गुणगान कर भगवान का महिमा को गुणगान कर हरे कृष्ण श्री राधे। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति रक्षक सिद्धांति स्वामी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्यपाद दिल्ली साईं भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराज के चरण में अंदर दंडवत प्रणाम कभी की कृपा रचना प्रस्तुत नारायण प्रभु अन्य समस्त ब्रह्मचारी वैष्णव वृंद सबकी चरणारविंद में दंडवत प्रणाम तथा उपस्थित जितना भी नौपड़ा के सब भक्त वृंद है सबकी चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज जी बोले कि आप कुछ हरि कथा बोलो। पहले जब उड़ीसा में चल रहा था तो महाराज जी बोले कि आपको इस बार नौपड़ा में भागवत बोलो। मैं बोले उड़िया लोग डायरेक्ट जाके बोलूंगा हिंदी में, पहले उड़िया में अपने उड़िया भाषा में मैं भागवत करूंगा फिर कुछ दिन के बाद बोलना है, क्योंकि महाराज जी भी आते हैं 10 साल से 12 साल से, मैं तो 10 साल से महाराज जी के साथ आता हूँ। तो महाराज जी जब हिंदी बोलते हैं कुछ जगह में जब त्रुटि थोड़ा ढोना होता है तो मुझे हंसी लगता है, और मैं अगर अभी हिंदी बोलूंगा तो उसमें 100 से 90% थोड़ा त्रुटि होगा, लेकिन समझदार आदमी को इशारा काफी है। तो क्या मैं बोलूंगा आप समझ जाएंगे, कुछ उड़िया भाषा भी चलेगा। तो इस बार तो भागवत का 11 स्कंद महाराज जी बोल रहे हैं। तृतीय स्कंद में आता है कपिल देव भगवान को देवहूति मैया पूछते हैं कि प्रसंग आजरंग पासंग आत्मनो कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मुख्य द्वारा मोपांगतम। देवहूति मैया पूछते हैं कि हे भगवान, इस संसार में हम जो सब दुख पा रहे हैं उसकी वजह क्या है, किस कारण से हम सब दुख पा रहे हैं। तो भगवान कपिल देव बोले कि आसक्ति। यही आसक्ति अगर हम साधुओं के प्रति करेंगे, आसक्ति अगर हमारा भगवान के प्रति होगा तो हम लोग को दुख नहीं मिलेगा। आसक्ति हमारा 3 चीज में होता है, 3 चीज में, एक है स्थान, एक है व्यक्ति और एक है वस्तु। देखो स्थान मतलब जमीन वगैरह, स्थान के लिए सबके अंदर में झगड़ा। हम लोग आसक्ति में, हम लोग स्थानों में आसक्ति है इसीलिए दुख पा रहे हैं। स्थान, उसके बाद व्यक्ति मतलब पति अपने पत्नी से प्यार करता है, आसक्ति हो जाता है। अगर पत्नी कहाँ चला गया या फिर कुछ खराब काम कर दिया या फिर मर गया तो आसक्ति होता और दुख पाता है। स्थान, व्यक्ति, उसी प्रकार पत्नी भी पति के साथ, पति अपने बेटा बेटी, जैसे संसार में व्यक्ति, जो किसी भी व्यक्ति को आसक्ति होता है वो दुख भी दुख पाता है। स्थान, व्यक्ति और वस्तु। वस्तु मतलब धन, घर, जितने भी वस्तु, हम सब लोग इस 3, खास करके मैं अपना बात बोल रहा हूँ, 3 वस्तु में हम लोग, 3 चीज में हम लोग आसक्ति है, इसीलिए हमारा संसार में दुख ही दुख है। अगर इसी आसक्ति को हम अगर भगवान की भक्तों या फिर भगवान का चरणारविंद में अगर हम कर लेंगे तो हमको दुख नहीं मिलेगा। क्यों? साधु लोग क्या करते हैं? क्योंकि सतांग प्रसंगाद
मम बीर्ज संविदो भवन्ति हुत्कन्न रसायन कथा तज्जोषणास अश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारक्तिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्योंकि साधु लोग भगवान की बीर्जवती कथा कहते हैं। जब साधु लोग भगवान की बीर्जवती कथा कहेंगे, कृष्ण की कथा, राम की कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा, तो जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तो हो हमारा दोनों कर्णद्वय के हृदय के अंदर में प्रवेश करेगा। हृदय के अंदर में जो भी हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य है, वो सब भाग के चला जाएगा। भगवान की कथा सुनते सुनते क्या होगा? भगवान के पास श्रद्धा होगा, रक्ति होगा, फिर भक्ति होगा। इसलिए हम सबको हमेशा क्या करना चाहिए? साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीते यार कौन वस्तु नहीं। इसलिए हम लोग को एक साल में हम 7 दिन के लिए आते हैं, महाराज जी की मुख से 7 दिन का कथा सुनते हैं। हम लोग को वो भी 2 घंटा। अभी देखो 8:15 में महाराज जी आज थोड़ा लेट आए, या भी आने से भी आप तो कोई नहीं आते। कल 7:30 से महाराज आ गए, आप कोई नहीं आते। तो 8:15 से कथा शुरू होता है, 10 बजे खत्म होता है। 1 घंटा 45 मिनट, उसमें 2-3 गीत भी होता है, गाना होता है, तो 1.5 घंटा हमारा कथा होता है। उसमें भी आप सब बैठे हैं, कौन? श्रोता बोलते ना, श्रोता। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। मैं आज जो दोपहर में जहाँ पे सुनीता माता जी के घर में खा रहे थे ना, यही बात बोल रहा था। देखो, श्रोता, श्रोता और श्रोता, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कोई आता है सो जाता है, उसको श्रोता बोलते हैं। और कोई पूरा श्रोता किसको बोलते हैं? जैसे नारायण पी वो बोल रहे थे, दोनों बैठे, श्रोता उसको बोलते हैं। श्रोता मतलब वो ऐसे उसको ऐसे लगा रहा है और बोल रहा है, कल जो डालना होता ना, उसमें थोड़ा दाल थोड़ा कम हो गया था, उसमें कद्दू थोड़ा ज्यादा डाल देते, वो अपना अपना बात बोल रहे हैं, उनको श्रोता बोलते हैं। लेकिन श्रोता किसको बोलते हैं? जो भगवान की कथा नित्य निरंतर सुनता है और उसको जीवन में आचरण करता है। इसलिए हम सबको श्रोता बनना चाहिए। खास करके मुझे, मैं अपना बात बोल रहा हूँ, आप किसी का बात नहीं बोल रहा। श्रोता बनना चाहिए, क्योंकि हम अगर भगवान की कथा सुनेंगे, क्योंकि ये भगवान का कथा, आप पहले भागवत में जो श्लोक जो आता है उसमें भी सुने, सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जो भगवान की कथा सुनने के लिए बस चाहता है कि आज अभी नौपड़ा स्कूल में कथा हो रहा है, अगर वो इच्छा प्रकाश किया कि मैं जाने के लिए चाह रहा हूँ, तो भगवान आकर के उसके हृदय में विराजमान करता है। बस वो चाहता है, उसका इच्छा हुआ कि आज कथा होगा महाराज जी का, तो सुनने के लिए इच्छा प्रकाश किया, तो कृष्णा के उसके हृदय में बैठ जाएंगे। इस भागवत में लिखा है। अगर हम लोग आके 1.5 घंटा अगर एकदम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कितना हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण क्या होगा कि हृदय में जितना भी जो अवज्ञानी सब है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, वो सब दूर होगा। भगवान की चरणारविंद में भक्ति होगा। इसीलिए सबको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुरोध है, आप सब भगवान की कथा एकदम अच्छे से सुनो। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे अभी प्रभु जी बोले, भारत में हम लोग का जन्म आए, भारत तो भूमि ते जन्म होइल जा रहा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये पर का नाम जो है कृष्ण। जो भी भारत में जन्म हुआ, हम सब धन्य है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भगवान की कथा सुनने के लिए साधु की मुख से मिलता है, दूसरे और देश में नहीं। अभी देखो, साधु संत लोग भारत से जाके वहां पे सब प्रचार करते हैं, क्योंकि ये जो दुर्लभ जन्म है। पहले दिन महाराज जी जो बोल रहे थे, जब वसुदेव जी नारद मुनि के बोले कि दुर्लभ मनुष्य जन्म देहिना क्षणवरंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख जूनियों के बाद हमको मनुष्य जन्म है श्रेष्ठ। 84 लाख जन्म में 80 लाख के बाद हमको मिलता है मनुष्य जन्म। लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ होने के बाद भी उसमें के वीक पॉइंट है, क्या जानते हो? अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज अपने साथियों को बोले कि कौमारो आचरे प्राज्ञ धर्मान भागवतानिय दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बोले, छोटे 5 साल उनका हुआ था, छोटे बच्चों से ही क्या करना चाहिए? धर्म रूपक धन को हमको इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि हम अगर सोचते हैं नहीं
अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी खेल कूद में अपना टाइम गवा दूंगा, जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाऊंगा तब हम क्या करना है, भजन करना है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये जो दुर्लभ जन्म है इसमें कंडीशन रखा गया है, अध्रुवम अर्थात मध्रुवम मतलब निष्फल बोलते हैं। मतलब अभी देखो 9 बज गया, कालिया प्रभु से आप बात सुन लो, 9-10 मिनट को कालिया प्रभु की मुख से बात आएगा कि ना, ये हम कंडीशन नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? हम लोग सुन रहे हैं, कोई हार्ट अटैक में जा रहा है, कोई रास्ता में जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, इसी जन्म में भगवान को प्राप्ति हो सकता है, लेकिन इस मनुष्य जन्म में एक कंडीशन है, अध्रुवम नश्वर है, कब चला जाएगा हमको पता नहीं। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। साधु संग हमको तो 1 साल में तो महाराज जी आते हैं, यहाँ पास में भी कांजूरमार्ग में कभी कभी होता है, वही 1 साल में 2-3 बार हमको कथा सुनने के लिए मिलता है। इसीलिए हम लोगों को टाइम पे आना चाहिए। महाराज जी 8 बजे से कथा करेंगे तो 15 मिनट पहले आप आके आपको आसन में बैठना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 8 बजे महाराज जी आएंगे, हम 8:45 को आएंगे, अपना काम धाम खत्म करके फिर महाराज। ऐसे कथा सुनने से मतलब फायदा नहीं है। अरे गुरुजी आने से 15 मिनट पहले आके बैठेंगे। हम लोग 7 बजे से आए, कोई एक भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो हम लोग जो भजन कीर्तन करते हैं, अगर देखो भजन कीर्तन हम करते हैं, आप अगर सुनेंगे, आप अगर वो टोन अगर जानेंगे तो आप भी अपने घर में जा सकते हैं ना, आप कुछ भी पूछ सकते हैं ना हमको। देखो महाराज जी के साथ तो दिन में तो महाराज जी का भी इतना भी टाइम नहीं रहता है, अगर कुछ भी आपको पूछने के लिए रहता है, आप अगर जल्दी आ जाओगे तो किसी को भी पूछ सकते हो ना। तो इसीलिए हमको अगर ये जो धर्म करना है तो क्या एकदम श्रद्धा भक्ति रक्ति अनुप्रविशति, तो साधु संघ के माध्यम से भगवान की चरणारविंद में हमारा श्रद्धा होगा, भक्ति होगा, और ये जो कलियुग का युवा धर्म है जो हरिनाम संकीर्तन, हम सब हरिनाम संकीर्तन करने से क्या होंगे, उद्धार होंगे। तो सबको मेरा अनुरोध है, सब लोग 1.5 घंटा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के भगवान की कथा सुनिए। जय श्री राधे। जय पत्त पावन श्री गुरु महाराज की। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राधा 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 कृष्ण हरे मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पगधारी। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पगधारी। ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पगधारी। मथुरा में हरि जमुना किनारे जमुना की तीरे मथुरा नगरी, कृष्ण चंद्र अवतारी। जमुना किनारे मथुरा नगरी, कृष्ण चंद्र अवतारी। कृष्ण जी कृष्ण चंद्र अवतारी, कृष्ण जी कृष्ण चंद्र अवतारी। राधा कृष्ण हरे 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 राधा कृष्ण हरे।
मुरलीधारी रुद्र बिहारी गिरिवरधारी कमल मुरलीधारी बिहारी गिरिवरधारी मुख पर मुरलीधारी रुद्र बिहारी गिरिवरधारी कमल मुरलीधारी मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहारी 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 कृष्ण जी चरण कमल बलिहारी कृष्ण जी चरण कमल बलिहारी राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे जय भक्त पावन श्री गुरु महाराज की। हम लोग सुन रहे थे पिछले दिन ये नवो जोगेंद्र को निमी महाराज प्रश्न कर रहे थे। नवो जोगेंद्र कौन है, कौन बताएगा? किसका भाई वो थे? भरत महाराज का। किसका भाई थे वो? भरत महाराज का 9 भाई थे। इन्होंने जोगी बन गए थे। 9 भाई जोगी बन गए थे, इसलिए उनको कहते हैं नवो जोगेंद्र। 4 प्रश्न के बारे में कल हम लोग सुन रहे थे। निमी महाराज 4 प्रश्न उनको किए थे। पहला प्रश्न क्या था? भागवत धर्म क्या है, वैष्णव धर्म किसको कहते हैं, उसको पालन कैसे करते हैं, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न क्या था? जो भागवत धर्म जाजन करते हैं, जिसको भक्त कहते हैं, वो भक्त कितने प्रकार का है, दूसरा प्रश्न था। कितना प्रकार के, कौन बताएगा बच्चाओं? कल जो सुन रहे थे, भक्त कितने प्रकार का है, उनको प्राइज मिलेगा। आज सुनो, काल जो बताएगा फिर उसको प्राइज मिलेगा। ध्यान से सुनो, बताओ बताओ बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कॉपी करने से तो फिर वो खराब भी हो जाए। कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी करने से क्या होता है जानते हैं? जैसे कोई सामने वाला बैठा है और पीछे उसका कॉपी कर रहा है, वो लिख रहा है 15 मैथमेटिक्स कॉपी हो रहा है, बोलते 5 × 3 कितना होगा? 15 होगा। जो कॉपी करता है वो सोचता है अगर मैं 15 लिख देता हूं तो सार को पता चल जाएगा मैं कॉपी कर रहा हूं। इसीलिए वो क्या क्या अंक में नहीं लिख करके वो अक्षर में लिख दिया 15। और जो उसका पीछे कॉपी कर रहा था वो सोचा, उसको वो देख रहा था वो क्या लिख रहा है, उसको देखा वो 15 लिख रहा है, उसको मालूम है कि वो बंदर है, इसलिए वो बंदर लिखा। तो 3 × 5 क्या हो गया? बंदर हो गया। तो ऐसा ही कॉपी करने से होता है। कॉपी कभी नहीं करना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। अगर जो कुछ भूल भी आता है वो भूल लिख दो, चलेगा, लेकिन कॉपी किसका नहीं करना। तो कितने प्रकार का भक्त है? 3 प्रकार का भक्त है। कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है और उत्तम भक्त है। कितने प्रकार का भक्त है? 3 प्रकार। क्या क्या है? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम।
कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं? तुम बताओ बेटी, तुम बताओ, तुम तो सामने ही बैठे थे कल, बताओ कनिष्ठ भक्ति किसको कहते हैं? कालिया प्रभु भी बोल रहे थे, श्रोता नहीं होना चाहिए, श्रोता बोलना चाहिए, श्रोता बनना चाहिए। क्या बोलते हैं ध्यान से उसको सुनना, याद रखना इसको, फिर बोलते जाएंगे, फिर अब चले जाएंगे, फिर क्या लाभ है बोलना, ज्यादा बोलना। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कनिष्ठ भक्त जो केवल ठाकुर को ही पूजा करता है और किसी को सम्मान नहीं देता है, उसको कनिष्ठ भक्ति कहते हैं। जो ठाकुर को पूजा करता है और सबके अंदर में ठाकुर को दर्शन करता है, वही उत्तम भक्त। जो भगवान के अंदर में सबको देखता है और सबके अंदर में भगवान को देख करके सेवा करता है, उसको क्या भक्ति कहते हैं? उत्तम भक्त है। कनिष्ठ भक्त हो गया, उत्तम भक्त हो गया। और मध्यम भक्ति क्या है? वो भगवान को प्रेम करता है, भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखता है, और जो अज्ञ है उनको वो कृपा करता है, और जो भगवान को द्वेष करता है उसके ऊपर झगड़ा लगता है। मध्यम भक्त जो भगवान का विरोध करता है उससे झगड़ा लगता है, ना तो भगवान कैसे क्यों बोला, ये मध्यम भक्त है। तो 3 प्रकार, ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न क्या था? माया क्या है? तीसरा प्रश्न नील महाराज ने पूछे थे, माया किसको कहते हैं? बोले ये संसार में सब कुछ भगवान ने बनाया है, भगवान के लिए बनाया है। ये भगवान संसार को भगवान ने बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए नहीं बनाया है। किसके लिए बनाया? वो खुद के लिए बनाया। मतलब वो भोक्ता भगवान है, हम लोग भोक्ता नहीं है, हम तो इंस्ट्रूमेंट केवल। पंखा अभी घूर रहा है, लेकिन स्विच किसके पास में है? भगवान के पास है। लेकिन पंखा सोचता है मैंने अगर नहीं घूरता तो हवा नहीं होता। अरे तुम्हारा शक्ति कैसे है घूरने के लिए? वो इलेक्ट्रिक पावर जो है किसके हाथ में है? भगवान के पास है। भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। ये जो ईश्वर है, भगवान है, ये सबकी हृदय में बैठ करके सबको जंत्र जैसा चला रहे हैं। लेकिन वो सोचता है कि मैंने कर रहा हूं। जो खुद को ममकार जिसको हो जाता है, जिसको अहंकार हो जाता है मैंने कर रहा हूं, वही माया है। ये संतान किसका है? मेरा है, यही माया है। लेकिन किस वास्तव में किसका है? भगवान का है। जमीन जायदाद, शरीर, मन, प्राण, इंद्रिय, वस्तु, ये सब कुछ भगवान का है। ये जिसको मालूम हो गया वो माया में नहीं है। लेकिन जो सोचता है ये खुद का है, हमारा मेरा है, यही माया है। ये माया दूर कैसे होगा? चौथा प्रश्न। 9 भाई को 9 प्रश्न किया गया है। 9 प्रश्न का उत्तर आप लोग सुनना है और उसको याद रखना है। पालन करो नहीं करो तो दूसरा बात है, पालन करना इतना सहज नहीं है। लेकिन पहले तो याद रखो, पहले तो जानो पहले क्या प्रश्न था। पहला प्रश्न क्या था? भागवत धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न क्या था? भक्त कितने प्रकार के हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? माया क्या है। और चौथा प्रश्न क्या था कि माया को दूर कैसे करें। माया को दूर कैसे करेंगे? तो बोले माया को दूर करना बहुत बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दैवी है स गुणमयी मम माया दुरतया मामे ब्रजे प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति। गीता में भगवान 7वें अध्याय में अर्जुन को बोले हैं कि दैवी है स गुणमयी मम माया दुरतया, मेरे माया को दूर पार करना, मेरे माया से बच जाना, ये बहुत बड़ा दुर्लभ है, बहुत बड़ा कठिन है। बोले मम माया तो कोई साधारण नहीं है, मेरा माया है, बोले मैंने माया लगाया है। मम माया दुरतया, बोले माम एव च प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते,
जो मेरा शरणापन्न हो जाएगा उससे माया छूट जाएगा। कल हम ये भी बोल रहे थे, हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, हे भगवान मुझे इस माया से बचाओ, माया से बचाओ, फिर भी माया छोड़ता नहीं, फिर भी माया में फंस जाते हैं। बुलाते बुलाते भगवान को फिर माया में फंस जाते हैं। कैसे, क्यों? यहां एक भगवान ने यहां बता रहे, भागवत में उसको क्लियर किए। भगवान के शरण में जाना मतलब गुरु के शरण में जाना। भगवान की शरण में जाना मतलब किसका शरण में जाना है? यहां भगवान नहीं है, भगवान गुरु के रूप में संसार में आए। इसलिए यहां कहते हैं नवजोगेंद्र पे जो एक भाई जो है, चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर वो दे रहे हैं, उनका नाम है प्रबुद्ध। वो क्या कहते हैं? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् साध्ये परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रय। बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, माया को दूर करने के लिए किसी का शरण में जाना। यहां बोले भगवान का तो दूर का, भगवान से चाहिए, लेकिन भगवान का जो प्रतिनिधि है वो गुरु का शरण में जाना है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना है। बोले गुरु कौन है? बोले साध्ये परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय, जो ब्रह्मणि मतलब ब्रह्म में शरणापन्न है, समाश्रित है, कंप्लीट भगवान की भरोसा में है, और साध्य में तो निष्णातम, सब शास्त्रों को मालूम है, और भगवान का दर्शन भी उसको हुआ है। भगवान को दर्शन क्या हुआ? साथ गुरु को हमको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे तैसे गुरु को अगर हम गुरु के रूप में ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठहरेंगे। गुरु का बोले कोई, बोले गुरु यहाँ दो बोले, एक है वो सब शास्त्रों उसको मालूम होना चाहिए, और शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। भगवान का अनुभव उसको होना चाहिए। भगवान कैसे उसको रक्षा, जीव को रक्षा करते हैं, भगवान का हर स्थिति में अनुभूति, हर परिस्थिति में अनुभूति जिसका है वही गुरु हो सकता है। बोले दोनों से, ये दोनों से अगर एक है तो क्या होगा? दोनों कंडीशन बताए। गुरु कौन हो सकता है? जो शास्त्रों जिसको मालूम है और भगवान का अनुभव भी है। ये दोनों अगर समान दोनों है तो गुरु है। लेकिन कोई कोई शास्त्र उनको मालूम नहीं है और शब्द ब्रह्म में निष्णात है, और ये आपका परम ब्रह्म में निष्णात है, और कोई शब्द ब्रह्म में निष्णात है, परम ब्रह्म में नहीं है। तो फिर किसको ग्रहण करना पड़ेगा? बोले कोई किसी को शास्त्र पता हो नहीं पता हो कोई परवाह नहीं है, लेकिन पहला क्वालिटी ये होना चाहिए ब्रह्मणि उपसमाश्रय, भगवान में ब्रह्मणि निष्णातम, भगवान को उसको अनुभव होना चाहिए। भगवान कैसे रक्षा करते हैं, भगवान कैसे भक्त के लिए क्या क्या कर लेते हैं, और उसका जीवन में वो आज उसको अनुभव कुछ हुआ है भगवान के बारे में। कभी सपने में दर्शन हुआ है, और कभी किसी को प्रत्यक्ष में दर्शन हुआ है, और हर परिस्थिति में वो भगवान की भरोसा में चलते रहता है। हमारा एक बार कहीं फंक्शन होता है, कभी कभी कोई फंक्शन होता है और कभी कुछ मुसीबत होता है, तो हम लोग थोड़ा पुलिस का आश्रय लेते हैं, है कि नहीं? पुलिस को बुलाते हैं और समाधान करने के लिए। लेकिन हमारा गुरुजी अगर कभी पुलिस को देख लिए मंदिर के अंदर में कुछ समाधान में कोई बुलाया, इतना बिगड़ जाते हैं मत पूछो।
बोले तुम्हारा भगवान में भरोसा नहीं है, पुलिस में भरोसा है तुम्हारा। भगवान में भरोसा नहीं है, किस में भरोसा है? पुलिस में भरोसा है तुम्हारा। हर परिस्थिति में किसी का शरण नहीं जाना है, धन का शरण नहीं, कोई व्यक्ति का शरण नहीं, कोई किसी का वस्तु नहीं, भगवान में रखा है। जैसा भी परिस्थिति आता था मेरा जीवन में, मैं गुरु जी को देखा हूं, जैसा भी परिस्थिति उनके सामने आया, जितना जटिल परिस्थिति भी आया, उनका मुख से एक ही शब्द निकल रहा था, सब महाप्रभु का इच्छा है, सब चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है, सब गुरु जी का, सब महाप्रभु का इच्छा है, प्रभुपाद का इच्छा है, भगवान का इच्छा है, बस सब समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। भगवान में शरण जो ले जाता है, सर लेता है, उसका सब समाधान अति सरल से हो जाता है। कोई पुलिस के पास जाता है, कोई गुंडा के पास में जाता है, कोई धन के सहारा लेता है, तो उसका जो समाधान जटिल हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है समाधान कैसे होना चाहिए। भगवान को पता है हमारा जो प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम का समाधान कैसे होना चाहिए, भगवान कर देंगे। तो भगवान बैठ करके भगवान के सामने रोना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान की शरण में जाने से भगवान ऐसा कुछ उपाय करेंगे, समाधान हो जाए। दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, हमारा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बस हम तो, हमारा दिमाग तो भगवान की चरण में लगना चाहिए, हमारा दिमाग तो भगवान के नाम जप करने में चाहिए, बस इतना में हो जाएगा, सब समाधान हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। तो यही गुरु होते हैं जो ब्रह्मणी शब्द ब्रह्मेच निष्णातम, जो भगवान में समाश्रित है। इसे गुरु को ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण करने के बाद में केवल गुरु ग्रहण करने से माया दूर नहीं होगा, क्या क्या करना पड़ता है इसके बाद में बहुत बड़ा लिस्ट बना है प्रबुद्ध में। क्या क्या है? शौचम तपतितीख्यां च मौनं स्वाध्यायमार्जव ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च समत्वं द्वंद्व संगयोः। तो शौच रहना चाहिए हर समय। शौच क्या है, अशौच क्या है जान करके शौच अवलंबन करना चाहिए। जैसे खाते हैं, खाने का वस्त्र, खाने का बर्तन और खाना बनाने का बर्तन मिला करके मांज लेते हैं, बहुत शौच का है। वो शौच गुरु से सीखना पड़ता है। शौच कोई किताब में पढ़ करके सीख नहीं पाएगा, गुरु की अनुगत्य से रह करके, गुरु के आश्रम में रह करके उनको सीखना पड़ता है शौच क्या चीज होता है। और क्या है? तपस्या करना पड़ता है, तितिक्षा, क्षमा करना पड़ता है। कोई भूल किया तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, चलो क्षमा कर दो। क्षमा गुण बहुत बड़ा अच्छा है। अगर क्षमा हम नहीं कर पाएंगे अंतर से तो हमारा भजन नहीं होगा। क्यों? बोले वो ही बात में आएगा, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, बोल के क्या होगा? भजन नहीं करता। क्षमा कर दे, हाँ बोल दिया क्या हुआ, वो गया है, तो फिर मन शांत हो जाता है, भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए तितिक्षा को आचरण करना चाहिए और मौन होना चाहिए। जितना संभव है मौन अवलंबन करना चाहिए। आप लोग जानते हैं जितना शक्ति हमारा खर्चा होता है शरीर से, कैसे ज्यादा हमारा ताकत खर्च होता है? बोलने से। बोलने से जितना शक्ति खर्च होता है, काम करने से इतना शक्ति नहीं खर्च होता है। जितना काम करो, काम करते चलोगे, लेकिन ज्यादा बोलोगे तो थक जाए। टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, इन लोग को बहुत शक्ति चाहिए। 3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा पढ़ाना ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत शक्ति लगता है उधर पढ़ाने में। बोलने से मन को लगाना पड़ता है, आंख को लगाना पड़ता है, कान को लगाना पड़ता है। सबको लगाने से कोई बोलता है, जो भी कोई बोलता है। इसीलिए ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। जितना हो सके कम बोलो, मौन। भगवान की कथा बोलो
5 घंटा बोलो 10 घंटा बोलो चलेगा, उसमें शक्ति आएगा, उसमें खर्चा नहीं होगा भगवान की कथा में। लेकिन जागतिक कथा में खर्चा हो जाएगा शक्ति, इसलिए मौन रहना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। रोज गीता पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण खुद मुख में बोले हैं, इसीलिए गीता पढ़ना चाहिए। रोज रोज गीता पढ़ो, समझ में आए या नहीं समझ में आए। जैसे क्या बोलते हैं, पिता क्या है हिंदी में? कड़वा। नीम कड़वा लगता है। नीम का पत्ता कड़वा लगने पर भी हम लोग अगर खाएंगे तो हमारा शरीर में वो बीमारी को नष्ट करता है, शरीर अच्छा रहता है कि नहीं? लेकिन अच्छा नहीं लगता खाने के लिए। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता, उसको पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है। बोले क्या लिखा है, उसको समझ में कुछ नहीं आता है, क्या पढ़ेंगे, इसको रख देंगे। समझ में नहीं आने पर भी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। वो शब्द ब्रह्म है। अरे हम क्या समझेंगे, समझे करके भी करेंगे क्या है? हम जितना समझे है वो समझ करके हम करते क्या है? हम जानते हैं झूठा नहीं बोलना, नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं मांस मछली खाना नहीं चाहिए, वो भी खाते हैं। कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, वो भी करते हैं। और क्या समझोगे? समझने से काम नहीं होता है। शब्द ब्रह्म को अभ्यास करने से शब्द ब्रह्म का जब कृपा हो जाएगा तब आचरण सही हो जाएगा। तो ये जो ब्रह्म है, वो जो गीता का जो शब्द है भगवान के मुख से निकला है, वो ब्रह्म है। जैसे गंगा नदी भगवान की चरण से निकला है, वो जल ब्रह्म है। ऐसा ही भगवान के मुख से जो शब्द निकला है वो भी ब्रह्म है। भगवान जैसा है वो शब्द भी ऐसा है। उसको केवल सुनने से, पढ़ने से कृपा होता है आचरण करने के लिए। इसलिए रोज स्वाध्याय करना चाहिए। गुरु महाराज जी बोलते थे कि रोज एक अध्याय श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना सुबह और एक अध्याय श्रीमद् भागवतम शाम को पढ़ना चाहिए। इसी बीच में हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो और जो भी कुछ पढ़ना है पढ़ो। लेकिन 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ना है, गीता पढ़ना है और भागवत पढ़ना है। सुबह गीता, शाम को श्रीमद् भागवत महापुराण, ये स्वाध्याय है। और बोलते हैं आर्जवम, क्या करना चाहिए? सरल होना चाहिए। सरल, सरल मतलब क्या है? गुरु के वाक्यों को विश्वास करना ये सरल है। लेकिन चोर का वाक्यों को विश्वास करना ये सरल नहीं है। गुरु जी कहते हैं ऐसा नहीं है। सरल मतलब शास्त्र का वाक्यों को, गुरु का वाक्यों को, साधु का वाक्यों को, और जो बोले उसको ग्रहण करने ला, यही सरल आर्जव। और ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। और अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। और समत्वम द्वंद्व संज्ञयो हो, सुख दुख में सम रहना चाहिए, शीत उष्ण में सम रहना चाहिए। और जितना भी कुछ द्वंद्व आता है उसी में समान भाव रहने के लिए अभ्यास करना, यही माया से दूर हो सके। और क्या बोले? श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिंदा मन्यत्र चापि मौनो वा कर्म दंडं च सत्यं समदमावपि। और क्या करना चाहिए? श्रद्धा भागवत शास्त्र, भागवत शास्त्र में श्रद्धा रखना चाहिए। लेकिन और दूसरा शास्त्र को निंदा नहीं करना चाहिए। बोले ये अरे एकदम गलत है, अरे ये बहुत बड़ा है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। एक शास्त्र में श्रद्धा रखो, बस इतना खत्म है। किसी को वो लोग अच्छा है, यहाँ जितना बैठे हैं एक व्यक्ति अच्छा है और सब बुरा कहने का जरूरत नहीं है, सब बुरा ही हो गए। ये व्यक्ति बुरा बोलने का आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति को अगर अच्छा बोल दिए तो दूसरे व्यक्ति क्या हो गए? बुरा हो गए। उनको
उनको फिर बोल के शर्मिंदा करने का आवश्यक नहीं है। ऐसे ही भागवत शास्त्रों को श्रद्धा करना है, भागवत ही पढ़ना है। हमको बोलना नहीं चाहिए कि वो शास्त्र गलत है, कोई आवश्यक ही नहीं है। किसी को निंदा नहीं करना है, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी शास्त्रों को नहीं, किसी को निंदा नहीं, केवल भगवान का प्रशंसा ही करना है, गुरु वैष्णव का प्रशंसा ही करना है, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, बस यही। मनोपा कर्म दंडम च सत्यं समादमावपि। मनो, वाक और कर्म, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा हम जो करते हैं थोड़ा उसको संयम लगाएं। मुख में जो कुछ आता है बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमको जानना चाहिए ऐसा बोलने से दूसरों को कष्ट होगा, जानते हैं फिर भी जानबूझ करके बोल देते हैं। थोड़ा संयम रखना चाहिए, वाणी में संयम, मन में संयम और शरीर में संयम, ये अभ्यास करना चाहिए। हमारा मन, हमारा वाणी, हमारा शरीर ये हर समय गलत रास्ता में जा रहा है, उसको अच्छा लगता है गलत, लेकिन उसको संयम करना यही साधन है। माया को जीतने के लिए थोड़ा संयम करना पड़ेगा और हर समय सत्य बोलना, ये एक बहुत बड़ा साधन है, सत्य बोलना। कभी कोई व्यक्ति अगर उसके मुख से झूठ नहीं निकलता है, सत्य ही बोलता है, वो एक उसको को सिद्धि मिल जाता है, वो जिसको जो बोलेगा वो हो जाएगा, एक सिद्धि होता है, बात सिद्धि होता है। हम लोग अजथा में झूठ बोलते हैं। कोई हमको फोन किया कि आ रहे हो, क्या आ रहे हो, कहाँ पहुंचे हैं, बोले हम जरीमरी पहुंच गए, घर से निकला नहीं है लेकिन हम जरीमरी पहुंच गए। अरे क्या बोलने की क्या जरूरत है, झूठा बोलने का नहीं बोलना चाहिए, मेरा हाथ लेट हो गया, मैं अभी घर से निकल रहा हूं, क्या तकलीफ है। लेकिन हम लोग का अभ्यास ऐसा बन गया है, हर बात में झूठ बोलते हैं, कोई बिना कारण से झूठ बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है। हर समय सत्य बोलना। सबसे बहुत बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, डकैत करना, मारपीट करना, जितने प्रकार का पाप है भागवत अष्टम स्कंद में ये शुक्राचार्य कहते हैं कि सबसे बहुत बड़ा पाप झूठ बोलना। बड़ी राजा कहते हैं कि सबसे बहुत बड़ा पाप है झूठ बोलना। ये धरती सबका पाप को सह सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले का ये पाप सहन नहीं कर सकते, इतना भारी बन जाते हैं धरती को। इसीलिए सत्य कहना ये माया से बचना है। और बोले कि सम मतलब मन में हर समय शांत रहना, हर परिस्थिति में मन को सम करना है, शांत करना है, गुस्सा नहीं होने का, शांत में रहना है। और क्या है? दम। दम मतलब इंद्रियों को संयम करना है, केवल वाक्यों को नहीं, आंख को, नाक को, जीवा को और शरीर का सब इंद्रियों को थोड़ा भगवान में ही लगाना है, इधर उधर भागने के लिए नहीं देना चाहिए। यही माया से बचने के लिए उपाय है। और क्या है? इतना से भी नहीं हो जाता है, और बताते हैं श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टिता। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, किसी का? कृष्ण का, हरि का कथा सुनना, हरि का गुण कीर्तन करना, हरि का नाम कीर्तन करना और हरि का रूप को ध्यान करना और जन्म कर्म गुणाना, हरि का जन्म, हरि का कर्म, हरि का गुण का व्याख्या करना और तदर्थे अखिल चेष्टित, भगवान के लिए सारा चेष्टा लगा देना। हमारा जैसे नारायण प्रभु बोल रहे थे कि भक्ति का विनाश का छह भक्ति विनाश होता है: अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लूल्य।
ये 6 भक्ति का विनाश का कारण है। इसमें से वो एक वो क्या बोले, अत्याहार प्रयास हो। प्रयास एक चीज है, यहां भगवान कहते हैं प्रयास ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां बोले नहीं प्रयास करना चाहिए। अखिल चेष्टितम, सारा दिमाग लगा करके, शरीर का प्राण लगा करके चेष्टा करना। किसके लिए? भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए, भगवान का नाम प्रचार करने के लिए। चाहे शरीर छूट जाए लेकिन अखिल चेष्टा उसके लिए। भगवान का मंदिर बनाने के लिए चाहे सब कुछ चले जाए लेकिन भगवान का मंदिर अच्छा होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए। भगवान को खुश करने के लिए हमारा जिंदगी मर भी जाएंगे तो भी अच्छा। एक दिन तो मरना ही है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए मर जाएंगे तो इससे और अच्छा कुछ नहीं है। इसीलिए जितना शक्ति है शरीर में, जितना मन में शक्ति है, जितना वाणी में शक्ति है, ये सब किसके लिए लगाना है? भगवान को खुश करने के लिए लगाना चाहिए, गुरु वैष्णव को खुश करने के लिए लगाना चाहिए। तब जाकर माया से हटेंगे, माया दूर होगा। नहीं तो भगवान का नाम थोड़ा बहुत जितना है करेंगे और फिर कहीं लग जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि चेष्टा कोई दूसरा हो जाता है। एकमात्र चेष्टा केवल भगवान को खुश करने का, गुरु वैष्णव को सुनते। और एक श्लोक पहले में बोल रहा था शायद कहीं, अभी वो श्लोक आ गया। इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृतं जच्चात्मनः प्रियं दारान् शूतान् गृहान् प्राणात् जप परस्मै निवेदनम्। आहा, बहुत सुंदर श्लोक है। इष्टं दत्तम, भगवान को दान करना चाहिए। गीता में क्या बोले? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रजच्छति तदम भक्त्या अपलुत अस्नामि प्रजतात्मनः। जो पत्र पुष्प फल दान करता है मैं उसको ग्रहण करता हूं। तो लोगों ने क्या समझे, भगवान बोले हैं कि हमको पत्ता ही देना है, फूल ही देना है और हमको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र देना है, फूल देना है, जल देना है, और जितना अच्छा चीज है हम खाना है कि नहीं? लेकिन यहाँ भागवत में उसको बोले नहीं, ऐसा नहीं, वो दूसरा अर्थ था। भगवान बोले थे कि सब कुछ तुम्हारा जो कुछ है सब मुझे दे दो, अगर कुछ नहीं है पत्ता भी दोगे तो भी चलेगा, ऐसा अर्थ है। लेकिन लोगों ने दूसरा अर्थ समझा। लेकिन यहाँ भगवान क्लियर कर दिए, बोले इष्टम दत्तम, क्या देना है? जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुमको प्यार लगता है। अगर बाजार में गए, आपको जो चीज अच्छा लगा, मतलब आपको गुलाब फूल अच्छा लगा, उधर एक गुलाब फूल 30 रुपया है और एक जो गेंडू माला ये 5 रुपया है। तो हम अभी फूल लाना है भगवान के लिए, कौन सा फूल लाएंगे? 5 वाला ले लेते हैं। हाँ, भगवान को तो चढ़ाना है, 5 रुपया चलेगा, ऐसा नहीं है। इष्टम दत्तम, जो तुमको प्यार लगता है उसी वस्तु को देना है, उसी वस्तु को देना है। तो भगवान में माया नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, जो अच्छा नहीं है भगवान को देते हैं, जो अच्छा है हमारा बच्चा को देते हैं, है कि नहीं? इसीलिए माया लग जाता है। भगवान बोले हाँ, मैंने तुमको सब कुछ दिया और मुझे जो दे रहे हो ये सुनरी, ये मिश्री गुलाब मुझे खाने के लिए दे रहे हो, तुम्हारा बच्चा के लिए इतना इतना खरीद के लाके देता है, अभी तुम्हारा बच्चा मारेगा तुमको। इसीलिए भगवान को क्या देना है? इष्टम दत्तम। तुमको खीर अच्छा लगता है, किसी को मालपुआ अच्छा लगता है, किसको जिलापी अच्छा लगता है, किसको नारियल पानी अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है। भगवान बोले कि मुझे ये नहीं देना, ये नहीं देना, जिसको जो अच्छा लगता है वो देना है। भगवान भोग लगाना तो उसको खुश लगेगा कि चलो मैं आज बहुत अच्छा चीज भगवान को दिया, भगवान सचमुच में आज खुश हो जाएंगे। लेकिन हमको जो अच्छा नहीं लगता है अगर वो देते हैं तो हमको लगेगा आज भगवान में ठग लिया।
इसीलिए भगवान बोले माया कैसे दूर कैसे बनेंगे? माया कैसे दूर होगा? इष्टम दत्तम, जो चीज हमको अच्छा लगता है उसी को भगवान को समर्पण कर देंगे। इष्टम दत्तम तपोजत्तम, इष्टो दत्तम और तपो, तपस्या करना चाहिए और जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हमारा गुरुजी एक बात बोलते, एक प्रवचन में वो बोले थे, मैं सुना हूं, खुद सुना हूं। बोले सबको बहुत अच्छा क्या है, क्या लगता है? सबसे बहुत अच्छा हमको क्या लगता है? पैसा। क्या अच्छा लगता है? पैसा अच्छा लगता है। तो पैसा भगवान को दे देना हमारा प्राण छूट जाता है। इसीलिए गुरुजी बोलते थे, कभी तुमको कोई दान किया है पैसा, उसको सम्मान करो, क्योंकि वो आपको दिल दे दिया। कोई आपको धन दे दिया, मतलब इतना अच्छा इतना बुरा, उसको सम्मान देना चाहिए। क्यों? ये उसका प्राण तुमको दे दिया। सबसे बहुत बड़ा है धन है। इसीलिए भगवान को सब दान कर देना ये कोई आसान व्यक्ति नहीं है। जो दान करता है उसको सम्मान करना चाहिए। भाई इतना पैसा भगवान को दे दिया, मतलब उसका वो दिल दे दिया। चलो एक बार वो बोल रहे थे प्रवचन में, मैं याद रखा है, इसको बोलता हूं कभी कभी। इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारं सुतं गृहान प्राणां जप परस्मै निवेदनम। अपना स्त्री को भगवान को समर्पण कर देना, सुत को, अपना पुत्र को भगवान को समर्पण कर देना, आपका गुरु को भगवान को समर्पण कर देना, और आपको प्राण को, आपका शरीर को भगवान को समर्पण कर देना। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये अभ्यास करना चाहिए। भगवान को ये सब देने के लिए, ये किसका पुत्र है? मेरा पुत्र नहीं है, भगवान का पुत्र है। किसका घर है? भगवान का घर है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि पुत्रों को भगवान के सेवा में लगाना, गृह में भगवान को के लिए, ये गृह अगर भगवान का है तो गृह में भगवान के लिए अच्छा अल्टर रहेगा, जो आएगा पहले भगवान को भोग लगेगा। और पत्नी भगवान का है, मतलब क्या है? पत्नी को भगवान की सेवा में लगाना, यही इसका अर्थ है। और क्या करना है भगवान से माया के बचने के लिए? परस्परानुकथनं पावनं भगवज्जसः। ये भी गुरु महाराज प्रवचन में बहुत बोलते थे ये श्लोक में। परस्परानुकथनं पावनं भगवज्जसः नीतो रति नीतो तुष्टि निवृत्ति नीतो आत्मनः। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और सबके लिए ये चाहिए। हम चाहते हैं मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्ति मिथो आत्मा। हम चाहते हैं हमारा अंदर में दोस्ती सब दिन के लिए अच्छा रहे, है कि नहीं? हम किसी झगड़ा नहीं लगेंगे। आपसे और मेरा जो प्यार अभी है ये हर दिन के लिए रहना चाहते हैं हम, लेकिन झगड़ा हो जाता है बीच बीच में। क्यों? इसका कारण है भगवान का कथा नहीं हो करके कोई दूसरा कथा हम लोग होते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन परस्परानुकथनं पावनं भगवज्जसः, अगर हम एक दूसरे से भगवान का कथा ही होते हैं, आप वो भगवान की कथा मुझे बोले, मैं भगवान की कथा उनको बोला, कि उनसे प्यार कभी टूटता नहीं। दिन के दिन उन लोग के अंदर में प्यार बढ़ते जाता है। परस्परानुकथनं पावनं भगवज्जसः, परस्पर में अगर भगवान का जसगान करेंगे तो मिथो रति, परस्पर के अंदर में हम लोग का प्रेम बढ़ेगा, हम लोग का आनंद में रहेंगे, झगड़ा झाटी नहीं होगा घर में। घर में अगर स्वामी बैठ कर के पत्नी को भागवत पढ़ाएगा कि भागवत बैठ के सुनो, तो परस्पर में क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। अगर मैया ने बच्चाओं को बैठा करके भागवत पढ़ाएगा, अरे बैठो बच्चाओं ये भागवत सुनो, तो बच्चाओं के अंदर में, माँ के अंदर में प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए
संसार में अगर प्रीति किससे रखना है, इससे बात क्या करना चाहिए? भगवान की कथा होने से प्यार बढ़ते हैं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौ अघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकां तनु। बोले स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, हम दूसरे एक को भगवान के बारे में स्मरण कराएंगे और वो हमको स्मरण कराएगा। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अहो भगहरं। सबको देखने से बोलना कि हरे कृष्ण बोलो, माला करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और हम भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होगा? पाप दूर होगा। अघो अघहरं हरिं, हरि जो है वो हमारा पाप को नष्ट कर देते हैं। हम जितना हरि को स्मरण करेंगे इतना पाप हमारा दूर हो जाएगा। इसलिए हर समय हरि को स्मरण करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे
जय जय कृष्ण कन्हैया लाल की हमारा इस नगर का नगर सेवक जी आए हैं और इनसे दो शब्द कुछ हम लोग सुनेंगे। उनको अनुरोध करते हैं कुछ भक्तों के लिए दो शब्द बोलिए। जय श्री कृष्ण। क्या है कि महात्मा जी के सामने मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि दो शब्द बोलने के लिए, और माफी चाहता हूँ आपके बीच में मैंने आके आपके अच्छा महात्मा जी आपको बता रहे थे, अच्छा सब प्रवचन कर रहे थे, सब भक्ति में लीन थे, उसके लिए व्यत्यय लाया, इसके लिए सबसे पहले माफी चाहता हूँ। और हर साल यहाँ पे ऐसा ही सप्ताह होता रहता है, हर साल मुझे बुलाते हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है और ऐसे ही आगे कार्यक्रम होते रहे, हर साल हर जगह होते रहे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और जो ऑर्गेनाइजर है, जो आयोजक करता है, उनको भी ढेर सारी शुभेच्छा देता हूँ और पुनः आप सभी से माफी चाहता हूँ बीच में आपको व्यत्यय देने के लिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जो आलोचना कर रहे थे श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद में निमि महाराज जोगेंद्र को प्रश्न कर रहे थे। हम लोग अब तक 3 प्रश्न का उत्तर सुने थे, आज चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग सुन रहे थे। पहला प्रश्न था भागवत धर्म या वैष्णव धर्म या सनातन धर्म किसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न था भक्त कितने प्रकार का है। तीसरा प्रश्न था माया क्या वस्तु है। और चौथा प्रश्न था कि माया से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो गुरु की आज्ञा से एक सदगुरु ग्रहण करके गुरु की आज्ञा से ये जब सब भगवान ने अभी जो बोले प्रबुद्ध ने कि ये सबको आचरण करना है। अभी 5वां प्रश्न कर रहे हैं, आज का समय हो जा रहा है, 5 मिनट ही बाकी है। जो 5वां प्रश्न है वो निमि महाराज करते हैं कि जो भगवान है जिसको नारायण कहते हैं उनका स्वरूप क्या है। हम उसको कैसे अनुभव करेंगे कि भगवान कहाँ है और भगवान क्या चीज है, हम कैसे अनुभव करेंगे, कृपा करके बताओ। ये हम लोग कान श्रवण करेंगे कि नारायण का स्वरूप क्या है। और उसके बाद में फिर और 4 प्रश्न रहेगा। वो 4 प्रश्न क्या है। एक प्रश्न है भगवान का कितने प्रकार का अवतार है और कर्म जो बंधन है ये कर्म बंधन से कैसे मुक्त होंगे। और एक प्रश्न है जो कलियुग में जो भगवान आविर्भाव होंगे उनका स्तुति कैसे किया जाएगा और उनको पूजा कैसे किया जाएगा और उनका शरीर का वर्ण क्या होगा, ये एक प्रश्न है। और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उन लोगों का गति क्या होता है, यही प्रश्न हम लोग काल कोशिश करेंगे पूर्ण करने के लिए। लेकिन हमारा बस का बात नहीं है,
जितना बोलते बोलते जा रहे हैं जहां तक जाएंगे। जय श्री श्याम सुंदर भगवान की, कन्हैया लाल की। अब आरती होगी, सब लोग खड़े हो जाना। हरे कृष्ण। सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद लेके जाना है। अरे संक्रांति के दिन में कोई कोई सोचता होगा कि आज रात को अन्न प्रसाद नहीं लेंगे, लेकिन ये जो आयोजन करते हैं वो पहले ही सोच के रखे हैं, शायद तो अन्न प्रसाद नहीं लेंगे, इसलिए उपमा प्रसाद वो किए हैं, सब लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मोह की बात, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोह की बात, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। बोलो सबके मंगल आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। जय हो। ये सांख्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सांख्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख हरिणी, ये दुख हरिणी, ये सुख हरिणी, ये दुख हरिणी, ये सुख हरिणी, ये दुख हरिणी, ये सुख हरिणी, ये दुख हरिणी। बोलो मधुसूदन की पाप से आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। जय जय श्री भागवत महापुराण की मधुर बोल जगबंद खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। बोलो प्रभु के, बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर हरि 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 निताई गौर हरि 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव गोस्वामी की